नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आप एक पुस्तक देख रहे हैं योग वासिष्ठ। आप में से अधिकतर को इसके बारे में जानकारी हो। अभी तो बहुत सारे प्रबुद्ध दर्शक श्रोता हमारे बीच मौजूद हैं। जिस प्रकार से गीता जो है महाभारत का एक अंग है, वैसे ही रामायण का एक अंग है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ और गीता में सबसे बड़ी जो समानता है, वह समानता यह है कि दोनों में ही ईश्वर उपस्थित है, ईश्वर साक्षात तौर पर उपस्थित है। और कहीं पर शिष्य बनकर वह जीवन की गहराइयों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो कहीं पर गुरु बनकर जीवन की गहराइयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो योग वासिष्ठ में आदरणीय गुरु जी वशिष्ठ मुनि श्री राम जी को जीवन की गहराइयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनकी उत्कंठाओं के, उनके मन में उठे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। और वैसे ही महाभारत में जो गीता में अर्जुन है, अर्जुन को उनके मन में उठे जिज्ञासाओं को ईश्वर कृष्ण के रूप में समाधान दे रहे हैं। तो ऐसे ही किसी को कुछ मिलता नहीं, सरेंडर मोड में आना पड़ता है आपको। आप जब पढ़ेंगे गीता में अर्जुन जो है अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर मोड में आते हैं। वो मंत्र आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ने को मिलेगा। मंत्र है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। मंत्र बोल सकते हैं या श्लोक बोल सकते हैं, या एक मंत्र के तौर पर भी काम करता है। मंत्र के तौर पर काम करता है, क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मतलब अर्जुन जो है शिष्य बनकर पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के आगे सरेंडर हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अब मुझे कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही है, मैं पूरी तरह से अंधकार में जी रहा हूँ। अब आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मुझे वह ज्ञान दीजिए, वह ज्ञान के प्रकाश से मुझे भरिए, ताकि मैं इतने विचलन से, जो अभी मेरी स्थिति हो गई है कि मैं करूं ना करूं, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, इस स्थिति से निकल सकूं और निर्विकार तौर पर मैं अपना कर्म कर सकूं। कर्म के फल की ओर, कर्म के फल की आशा, ये सब न सोचूं। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु बन करके ज्ञान देते हैं, जब अर्जुन जो है सरेंडर मोड में आते हैं। तो मैं वह बात कह रहा था कि वह श्लोक जो मैंने अभी आपको बोला, वह श्लोक अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अक्सर आप क्या करते हैं कि ऐसा निर्णय ले बैठते हैं बिना जाने समझे कि आखिरकार अगर करते हैं तो हो सकता है कि वह निर्णय आपका गलत निकल जाए, आप नुकसान में पड़ जाएं। और अगर नहीं करते हैं तो भी हो सकता है कि आप नुकसान में पड़ जाएं। और ऐसी दुविधा वाली स्थिति में अगर आपको कोई सही से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो
यहाँ पर कृष्ण जी का इस गीता में मतलब जो अर्जुन जी जो यह श्लोक बोलते हैं, वह श्लोक आप मंत्र की तरह 11 बार ही बोल करके पूरी श्रद्धा के साथ अगर सोते हैं तो आपको अपनी अंतरात्मा से ही वह जवाब मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण या ईश्वर वह आपको जवाब ला करके देते हैं कि आपको वह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप कोई भी गीता उठा करके देख सकते हैं, वह मंत्र वह जब श्री कृष्ण के सामने अर्जुन सरेंडर मोड में आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भगवान ईश्वर श्री राम के रूप में आदरणीय वशिष्ठ मुनि जी के सामने सरेंडर होते हैं और वशिष्ठ मुनि के माध्यम से हमारे बीच जीवन की गहराइयों के बारे में ज्ञान उभार कर लाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूँ। आप भी साधारण हो और आप ही की तरह मैं भी साधारण हूँ। बस यह किताब मैंने खरीदी थी सियालदह स्टेशन से। 12 साल 13-14 साल हो गए होंगे। खरीद कर मैंने घर में रख दिए थे, लेकिन पढ़ा नहीं था। लेकिन अचानक से मन में आया कि मैं इसे पढूं और पढ़ करके इसके बारे में भी थोड़ा इस ज्ञान को आत्मसात करूं कि वहाँ पर आखिर ईश्वर क्या कहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं किसी के माध्यम से हमें। तो भगवान श्री राम यहाँ पर शिष्य के रूप में हमारे तक जीवन की गहराइयों के संबंध में, व्यवहार के संबंध में ज्ञान लेकर के आते हैं। तो मैं इसका ज्ञान आपको देने के लिए नहीं आया हूँ मेरे भाई, मैं तो बस आपके साथ पढ़ने आया हूँ। मैं इसे आपके साथ बैठ कर के पढ़ूँगा और अपने ज्ञान के स्तर पर जो भी समझ में आएगा उस पर विवेचना भी करूँगा और विवेचना करते हुए उसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ूँगा और इस किताब को पूरा करूँगा। तो आपके पास इसे लाने का सबसे बड़ा, आपके साथ पढ़ने का कारण 2 कारण है मेरे भाई। पहला कारण यह है कि अगर मैं आपके साथ बैठ कर के पढ़ूँगा तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि मैं कल भी इसको पढूं। अब मैं बता ही रहा हूँ कि 10 या 15 साल हो गए, 15 साल तो हुई हो, 15 साल नहीं 12 साल हुए होंगे, 12-13 साल पहले मैंने इसे सियालदह स्टेशन से ख़रीदा था। तो अब तक मैं पढ़ा नहीं, तो अब मैं पढ़ूँगा। तो एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि मैं इसे पढूं, तो आपके लिए, आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप वंचित ना हो और मैं इसे पूरा करूं और साथ में मुझे भी फ़ायदा होगा कि मैं इससे पूरी इस जो समय चल रहा है जो इस समय में योग वासिष्ठ के साथ यात्रा कर सकूं और आपको भी उस यात्रा पर ले जा सकूं। बस मेरी यही चाहत है। तो अगला वीडियो मैं योग वासिष्ठ का एक पन्ना पढ़ता जाऊंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। आशा है दोस्तों कि आपको पसंद आएगा। पसंद न भी आए
तो भी कोई बात नहीं। बस अगर मेरे इस प्रयास से अगर किसी को भी किंचित भी फ़ायदा होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि ईश्वर ने मेरे माध्यम से किसी को भी एक शुभता देने या किसी को एक दिशा दिखाने में मेरे माध्यम से मदद करने का मन बनाया है। तो मैं इसके लिए ईश्वर का ही आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सबसे बड़ी बात एक और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और इतना बात करने आता भी नहीं है। इतना बात बोल रहा हूँ, होता है इतनी बात करने मुझे आती नहीं है, लेकिन बातचीत के फ्लो में इंसान जो है बात को पुल्लिंग के तौर पर ही बोलता है। तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। आप भावनाओं पर ध्यान देंगे मेरे भाई। भाषा तो अपनी जगह है, भाषा को सुधार कर ही बोलना चाहिए या बोलनी चाहिए, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। गलती हो तो माफ़ करें, बस साथ में रहें और हम मिल कर के आगे बढ़ें इस ज्ञान की यात्रा में।